भारत यात्रा, और उस भारत यात्रा के जरिए कांग्रेस का मकसद लोगों को जोड़ना अपने साथ में, और जाहिर तौर पर सियासी तौर पर भले ही कांग्रेस इस बात को नकारती रहे कि ये वोटों के लिए नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो वोटों का भी फायदा लेने की एक कोशिश इसको आप कह सकते हैं। लेकिन जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके नाम पर 303 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती है, उनका साउथ में, साउथ इंडिया की अगर बात करें तो वहां पर क्या कुछ हाल है वो मैं आपको दिखाता हूं। 5 दिनों की आज यात्रा हो गई है और 5 दिनों से लगातार हम इस यात्रा में चल रहे हैं पैदल पैदल। और एक ईमानदारी की बात मैं आपको बताता हूं, पहली तस्वीर हमें दिखी है, पहली तस्वीर दिखी है नरेंद्र मोदी की, जिसमें हमने केरल के तमिलनाडु से जो है ये शुरुआत की थी। और पहली तस्वीर ऐसी है जो ये तस्वीर दिखी है, तस्वीर नहीं है। और इसीलिए जो है केरल की जिस धरती पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रैली की, लेकिन सीट शून्य रह गई थी, एक भी सीट नहीं आई थी, सीट शून्य रह गई थी। और इसीलिए आप ये हम देख रहे हैं कि पहली तस्वीर जो है वो दिख रही है यहाँ पर, और लिखा क्या है वो मुझे नहीं मालूम है, मैं थोड़ा पूछने की कोशिश करूंगा। एक मिनट आप थोड़ा इधर आएंगे तो ये देखिए कि क्या लिखा है वो मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा, और फिर उसके बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता है कुछ, इनसे बात करते करते हम आगे चलेंगे। व्हाट इज रिटन हेयर? मैंने हिंदी में बात, हाँ हिंदी में। ये क्या लिखा है इधर ऊपर मोदी जी की तस्वीर के साथ में? मलयालम में लिखा है, मैं इधर का नहीं हूँ इसलिए मालूम नहीं है मेरा इसको। अच्छा, इसको बुलाना। आप किधर के हैं? मैं कलकत्ता का है। अच्छा, आप कलकत्ता के, इधर काम करते हैं क्या? हाँ, आप मलयाली है? हाँ, इंगे मलयाली प्राइज है। हाँ, बोर्ड है मलयाली पर ಹಿಂದೆ ಅಡಿದಿ ಐತೆ ಅದಿ ಪರ್ಮಿಯಲ್ಲ ಮದಿ ಎಡಿದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಂದೆ ಅಡಿದಿ ಐತೆ രണ്ട് അടി വെച്ചിരിക്കുന്നു. നൂറിക്കാണ് മൂല ಹಿಂದೆ അಡಿದಿ ಐತೆ ಬೋರ್ಡ್. മാറ്റു കൂട്ടുന്ന മോദി ഭരണം, കേന്ദ്ര പദ്ധതികളെ ചുമലിലേറ്റി തിരുവനന്തപുരം വികസന കുതിപ്പിലേക്ക് നന്ദി മോദിജി. വാട്ട്സ് മീനിങ്? വികസനം കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോദിജി. कैन यू टेल इन हिंदी और इंग्लिश? മലയാളം मलयालम, हिंदी तेरिदा है। क्या लिखा है इधर? ये माटी कुटुंबा मोदी भरणम बोलेगा तो अभी जो मोदी का इसमें पूरा डेवलप हो रहा है ऐसा करके लिखा हुआ है इसमें। बाकी तो मोदी जी विकास कर रही है आप कह रहे हैं? ठीक है, तो ये तस्वीर में आप तस्वीर में जरा देखिए, यहाँ पर ये कोई पानी का एक डैम, एक संयंत्र है और उसकी तस्वीर है। और इस तस्वीर में जरा आप समझने की कोशिश कीजिए कि साउथ इंडिया में कितनी बंजर ज़मीन है। ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं ये साउथ इंडिया की, वो कितनी बंजर ज़मीन है। और इसीलिए जो है वो 59 सीट, एक बड़ा जो है वो यहाँ पर झटका हो सकता है, और कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा जो है वो यहाँ से फ़ायदा हो सकता है कि आपको एक भी सीट जो है वो इधर नहीं मिल पा रही है। तो ये एक बड़ा मुश्किल है, और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा जो है ये अच्छी ज़मीन है कि अगर यहाँ पर मेहनत की जाए तो 59 सीट। मैं अभी देख रहा था गौरव जी, ये तस्वीर, एक ही तस्वीर जो हमें 5 दिन में मिली है। किस तरह की? क्या? मोदी जी की जो तस्वीर है, होल्डिंग है जी, वो केवल 5 दिन में हम देख रहे हैं लगातार, आप भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। एक तस्वीर हमें देखने को मिली है, तो तस्वीर नहीं है, वोट कहाँ से जो है वो मोदी जी को मिलेंगे? तो क्या आप ये देख रहे हैं कि 59 सीट जो तमिलनाडु और केरल की अगर देखें हम, जहाँ तक अभी हम लोग चले हैं, तो ये 59 सीट सारी की सारी खाते में आ रही हैं, 50 खाते में आ रही हैं। देखिए, चेहरा देखकर या भाषण सुनकर वोट एक सीमा तक ही मिल सकते हैं। अगर सिर्फ इन चीज़ों पे वोट मिलते तो शायद अमिताभ बच्चन भी प्रधानमंत्री हमारे देश के बन सकते थे। अल्टीमेटली देश का जो युवा है वो वोट तब देगा अगर बेरोजगारी ख़त्म होगी, रोज़गार मिलेगा, महंगाई ख़त्म होगी। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मोदी जी की फ़ोटो नहीं है, वो इसलिए नहीं है, आप देखिए अब जहाँ से भी गुजर रहे हैं लोगों से अगर बात करें तो पता चलेगा कि कितना जो जनता है समस्या में है, कि सिलेंडर महंगा है और चीज़ें सब महंगाई इतनी है कि जो खाने के जो कमोडिटीज़ हैं, बेसिक कमोडिटीज़ हैं, खाने के जो पदार्थ हैं वो ही नहीं लोग खरीद पा रहे हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा है, मतलब वो बात करते हैं राहुल जी की टी शर्ट की, तो अब ये जनता से पूछेंगे जनता के लिए मुद्दा क्या है, कि किसी के कपड़े जनता के लिए मुद्दा है कि अपने बच्चों के कपड़े खरीदने की जो समस्या है वो मुद्दा। आप भी इस चीज़ को देख रहे हैं, और शायद क्या इसीलिए जो है वो इस साउथ से यात्रा की शुरुआत हुई है कि यहाँ पर बीजेपी का कहीं कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, और यहाँ पर कांग्रेस तमिलनाडु में भी डीएमके के साथ में गठबंधन में है, और केरल में तो खुद जो है वो मुख्य विपक्षी पार्टी इस वक्त में है। तो आपको भी लग रहा है कि तमिलनाडु और केरल से
हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है 50-55 सीटें हम कवर कर सकते हैं? देखिए ये जो यात्रा है इसका उद्देश्य इलेक्शन या सीटें तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है कि कोई एक कारण है, राजनीतिक कारण से यात्रा जो है वो दक्षिण भारत से की गई है। अगर आप उत्तर भारत में भी जब यात्रा जाएगी, आप वहाँ पे भी देखिएगा कि इसी तरह से जो लोगों का समर्थन है और जो उत्साह है वो इससे ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि समस्या लोगों की ज़िंदगी में और लोग बदलाव चाहते हैं। तो ये जो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई, क्योंकि आज तक जितनी भी यात्राएं जिस तरह से शुरू की जाती हैं वो कश्मीर तक शुरू की जाती है। तो अगर हम कश्मीर से भी शुरू करते तब भी कुछ प्रश्न आने थे कि वहाँ से क्यों हुआ और कश्मीर से क्यों हुआ। तो इससे कोई राजनीतिक कारण नहीं है और ना ही ये यात्रा जो है उसका उद्देश्य राजनीतिक। तो ये आप भी देख रहे होंगे, आपने भी तस्वीर वो नोटिस की होगी, पहली तस्वीर हम देख रहे हैं 5 दिनों के अंदर। तो क्या वाकई जो है ये दक्षिण भारत में पूरी तरह से बीजेपी के लिए बंजर है? दक्षिण भारत में आप एक तस्वीर की बात कर रहे हैं। हाँ। पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में एक सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर बिगाड़ने वाले की पहली तस्वीर हमें नजर आई है। हाँ। सरकार बनाने के लिए हम यात्रा नहीं कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर सरकार बन भी जाती है तो लोकतंत्र की हत्या करके विधायकों को खरीद के ये लोग सरकार गिरा देते हैं। आप मध्य प्रदेश से आती इसीलिए इसका जिक्र कर रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस बात का जरूर जिक्र करूंगी। हाँ। तो ये जो राहुल गांधी जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, हाँ। पर पीछे हम क्या छोड़ते जा रहे हैं? हाँ। धार्मिक एकता, अखंडता, सौहार्द, प्रेम, भाईचारा, और इनकी नजरें कहाँ जा रही है? इनकी नजरें राहुल गांधी जी की टी शर्ट पे जा रही है। जो खुद 15 लाख का सूट पहनते हैं वो टी शर्ट की बात कर रहे हैं, वो बेरोजगारी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो नहीं, मैं एक डायरेक्ट सवाल यही पूछूंगा, फॉर्मेलिटीज में मैं नहीं जाऊंगा। क्या वाकई कांग्रेस पार्टी ने भी ये पूरा गणित लगाया है कि यहाँ से 55 सीटें करीब जो है दोनों राज्यों से, फिर उसके बाद में कर्नाटक से, फिर उसके बाद में जब हवा बनती चली जाएगी, यहाँ से हम लोगों को दिखाएंगे, दक्षिण भारत से लोगों की गैदरिंग दिखाएंगे, लोगों का विश्वास दिखाएंगे, और फिर जैसे से मध्य प्रदेश में और उसके बाद यूपी, हरियाणा, पंजाब ऐसे होती हुई जब यात्रा जाएगी, तो जो उत्तर भारत में आपके लिए या मध्य प्रदेश से मिडिल भारत अगर बात करें तो वहाँ पे जो आपके लिए सूखापन है, मध्य प्रदेश में भी सूखा है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। अगर लोकसभा की बात करें तो वो सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ के लिए एक वाकई जो है वो पहले से ही तय करके कुछ की गई है। किसी भी राजनीतिक पार्टी में हिंदुस्तान के इतिहास में पहली इतनी लंबी यात्रा है जिसका बीड़ा राहुल गांधी जी ने उठाया है, और ये देश में बदलाव और क्रांति लाएगी। और लोग जो डर रहे हैं, जो दबी जुबान में बात कर रहे हैं, उन्हें हौसला देगी कि आगे आए और इस निकम्मी सरकार और जुल्मी सरकार के खिलाफ लड़े। तो देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता दमखम दिखा रहे हैं, आवाज में पहनापन भी है, लेकिन सूखापन कब खत्म होगा? और ये जरूर बड़ा सवाल है कि दक्षिण भारत में जो आपको समर्थन मिल रहा है, क्या वो समर्थन आपको जब ये यात्रा आगे बढ़ेगी तो वो मिल पाएगा? और क्या कांग्रेस पार्टी की ये कोई रणनीति है कि आप दक्षिण भारत से जो है वो हवा तैयार कीजिए, एक लहर तैयार कीजिए, और जैसे जैसे फिर आप आगे बढ़ेंगे तो लोग फिर आपको तवज्जो देना शुरू करेंगे, लोग आपको समझना जानना जो है वो शुरू करेंगे, और फिर इसी तरह से 2024 के लिए भी आपके लिए ज़मीन तैयार हो जाएगी। क्योंकि मोदी जी की फ़ोटो अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में हमें पहली फ़ोटो 5 दिन के अंदर देखने को मिली है। तो बहरहाल इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर